फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मेल हेल्थ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ये बीमारी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, लेकिन अक्सर देखा गया कि जो यूथ है, यंग एज ग्रुप के जो बॉयज हैं, उनके अंदर इसके केसेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आज के वीडियो में वेरिकोसील के बारे में। आपने देखा होगा कि हमारे हाथों के अंदर आपको खून की नसें देखने को मिलेगी, और कुछ इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड की सप्लाई होती है या खून की नसें होती है। जो आर्टरीज होती है वो हमारे हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करती है, और वहां से वेन्स नाम की खून की नसें होती है जो वापस उस ब्लड को, जिसको इम्प्योर ब्लड कहते हैं, उसको वापस जो आपके मेन सर्कुलेशन में लाती है, हार्ट तक लाती है। और इन वेन्स के अंदर कुछ छोटे छोटे वाल्व भी लगे होते हैं जो वन वे इस ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। आपने कुछ लोगों के अंदर देखा होगा कि उनके पैरों की नसें फूल जाती है, वहां पे खून इकट्ठा होने लगता है, फुलावट सी होने लगती है और एक नसों का गुच्छा सा बन जाता है जो नीला नीला सा आपको दिखने लगता है। और जब आप उसको टच करते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं उस गुच्छे को। और कुछ लोगों के अंदर ये नसों का गुच्छा काफी हार्ड भी हो जाता है। फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह से पुरुषों के अंदर उनके टेस्टिस, जिसको अंडकोश भी कहा जाता है, वहां पर भी ब्लड की सप्लाई होती है। और उन टेस्टिस की जो खून की नसें हैं, अगर उनके वाल्व जो हैं वो खराब हो जाएं तो धीरे धीरे वो ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने लगता है, वहां पे खून इकट्ठा होने लगता है, जिससे वहां की नसों में फुलावट आने लगती है, एक गुच्छा सा बन जाता है, या आप कहते हैं कि उसको टच करें तो आप गांठ नुमा भी वहां फील कर सकते हैं। बस उसी कंडीशन को वेरिकोसील कहा जाता है। और वेरिकोसील के लिए अक्सर मान लिया जाता है कि ये ठीक नहीं होगा और इसके लिए आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत से लोग इसके लिए सर्जरी भी करवाते हैं, लेकिन वेरिकोसील उनमें बार बार वापस भी हो जाता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है। मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला सकूं। आप जानते हैं आज होम्योपैथी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली है। ये सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और होम्योपैथिक चिकित्सा से बहुत से असाध्य माने जाने वाली बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सी कंडीशंस जहां माना जाता है कि यहाँ सर्जरी करवानी पड़ेगी, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वेरिकोसील हो क्यों जाता है। ऐसा देखा गया कि वो यंग बॉय जो कि बहुत ज्यादा वेट उठाते हैं, या तो आपका काम कोई ऐसा है जिसके अंदर कि आपको वजन उठाने का काम करना होता है, या वो बॉयज जो कि जिम जाते हैं और जिनकी शारीरिक क्षमता कम है, लेकिन वो उनकी क्षमता से ज्यादा अगर बहुत ज्यादा वेट उठा के वह एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके कारण भी उनको वेरिकोसील होता है। कुछ लोगों के अंदर ये देखा गया कि अगर उनकी बचपन से कुछ दूसरी गलत आदतें रही हो तो उसके कारण भी वेरिकोसील होता है। कुछ लोगों के अंदर ये देखा गया कि उनके अंदर जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं या इम्बैलेंसेस होते हैं, उसके कारण भी उनको वेरिकोसील जैसी कंडीशन हो सकती है। और कुछ लोगों के अंदर बाय बर्थ ही उनकी वेन्स के अंदर कुछ ऐसा एबनॉर्मलिटीज होती है जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने लगता है, ये वाल्व धीरे धीरे कम काम करने लगते हैं, और उनकी टेस्टिकल्स में वेन्स के अंदर ब्लड इकट्ठा होने लगता है और उनको वेरिकोसील हो जाता है। आप जानते हैं सभी मेल्स के अंदर दो टेस्टिस होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में। लेकिन ये देखा गया कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर लेफ्ट टेस्टिस के अंदर वेरिकोसील के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ केसेस के अंदर आपको सिर्फ राइट साइड में भी देखने को मिल सकता है, और कुछ केसेस के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ही आपको देखने को मिल सकता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिकोसील में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। ज्यादातर लोगों के अंदर अक्सर कोई सिम्टम या लक्षण नहीं देखने को मिलता है, और काफी लोगों के अंदर तो ये देखा गया कि जब वो अपनी मैरिड लाइफ में जाते हैं और काफी समय वैवाहिक जीवन में रहते हैं, और जब उनको इनफर्टिलिटी या निसंतानता का सामना करना पड़ता है, और जब उनके डॉक्टर्स उनका टेस्ट करवाते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनको वेरिकोसील प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ दूसरे लक्षण होते हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे आप महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने टेस्टिस में सूजन और दर्द महसूस हो सकती है, वहां आपको भारीपन महसूस हो सकता है, चुभन महसूस हो सकती है, आपके टेस्टिस का आकार छोटा हो सकता है, टच करने से वहां गांठ जैसा महसूस हो सकता है, आपके शुक्राणु कम बनने लगते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो सकता है। और इसी के कारण जब आप मैरिड लाइफ में होते हैं तो आपको इनफर्टिलिटी या निसंतानता का सामना करना पड़ सकता है। इन लक्षणों के बाद अब ये समझें कि कैसे पता किया जाए, कंफर्म कैसे किया जाए कि वेरिकोसील क्या है, इसमें क्या टेस्ट करवाए जाते हैं। देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। जिस तरह से हमारे पेट की सोनोग्राफी होती है, उसी तरह से आपके अंडकोश या जो स्क्रोटम है उसकी सोनोग्राफी करवाई जाती है, जिसको यूएसजी स्क्रोटम कहा जाता है। तो ये बहुत सिंपल सी सोनोग्राफी होती है जिससे कि पता चल जाता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें। रूटीन में आप जानते हैं कि अगर किसी को वेरिकोसील है तो उनको सर्जरी रिकमेंड की जाती है, और करवानी भी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, काफी केसेस के अंदर सर्जरी के बावजूद भी वेरिकोसील वापस होने का रिस्क रहता है। वहीं फ्रेंड, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर
और फेसबुक पर बहुत सारी आपके साथ सक्सेस स्टोरीज विद प्रूफ शेयर की है और काफी लोगों के साथ हमने लाइव वीडियोस भी बनाए हैं जहां लोगों का वेरिकोसील बिल्कुल ठीक हुआ है, सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन बिना कोई सर्जरी के। यहाँ मैं एक बार फिर आपके साथ एक केस शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से इनका वेरिकोसील होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हुआ। जब ये हमारे पास आए तो इन्होंने बताया कि 2024 में भी इन्होंने वेरिकोसील के लिए पहले सर्जरी करवाई थी, लेकिन वापस इनको वेरिकोसील डायग्नोज हो गया है। हमने कंफर्मेशन के लिए इनकी एक सोनोग्राफी करवाई और इस सोनोग्राफी के अंदर आप देख सकते हैं जो हमने 7 अगस्त 2025 को करवाई कि लेफ्ट साइड में इनके वेरिकोसील ग्रेड 3 है, राइट साइड में इनको वेरिकोसील ग्रेड 2 है, इनको हाइड्रोसील भी बताया गया है और बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ एपिडिडिमल सिस्ट भी बताई गई। इनको वापस सलाह दी गई कि आपको एक बार फिर सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन फ्रेंड्स इन्होंने डिसाइड किया कि इस बार मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा और मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपनाऊंगा। इन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया और हमने काफी सारी इनको लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो गाइडेंस दी है वो भी इन्होंने फॉलो किया और नेक्स्ट रिपोर्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका वेरिकोसील और जो हाइड्रोसील है वो बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि 11 नवंबर 2025 को जो यूएसजी स्क्रोटम कराई, इसमें नीचे लिखा हुआ है कि नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी और अब इनके कोई भी तरह का वेरिकोसील नहीं बताया गया। और जब ये रिपोर्ट आई तो इनके मन में थोड़ा संशय हुआ कि इस तरह से इतना जल्दी कैसे वेरिकोसील ठीक हो गया, मैंने तो पहले भी सर्जरी करवाई थी और वापस भी मुझे वेरिकोसील की सर्जरी बताई गई, लेकिन मेरा तो बहुत जल्दी ठीक हो गया। कंफर्मेशन के लिए इन्होंने वापस नेक्स्ट डे एक और सोनोग्राफी करवाई और उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि इनको कोई भी तरह का वेरिकोसील और हाइड्रोसील नहीं बताया गया। तो फ्रेंड्स ये दो रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही है कि वेरिकोसील जो कि इनको था ये बिल्कुल 100% ठीक हो चुका है। इससे ज्यादा किसी को क्या प्रूफ मिल सकता है कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन वेरिकोसील को जड़ से हमेशा के लिए ठीक कर सकती है और आपको कोई भी तरह की सर्जरी नहीं करवानी पड़ती। हमने रिसेंटली भी आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने बात की कि वेरिकोसील के कारण उनको नील स्पर्म काउंट था वो भी ठीक हुआ, उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम था वो भी ठीक हो गया। ये सारी रिपोर्ट्स मेरा आपके साथ शेयर करने का सिर्फ यही मकसद है कि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि जी हाँ वेरिकोसील ठीक हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने भी हमें बोला कि सर आप हमारी रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिससे कि और लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ बहुत से लोग मेरी तरह परेशान हैं और वो भी वेरिकोसील में होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सके। फ्रेंड्स लास्ट में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर इसमें आपने क्या मेडिसिन दी। आप जानते हैं कि होम्योपैथी में मेडिसिन साइन सिम्टम्स हिस्ट्री उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए डिसाइड होती है और जैसे जैसे साइन सिम्टम चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपके लिए मेडिसिन भी चेंज कर सकते हैं। हम हमारी क्लिनिक पे जो वेरिकोसील के पेशेंट आते हैं उनके लिए स्पेशली फॉर्मुलेटेड वाईएचसी की वेरिकोसील ड्रॉप देते हैं और कुछ दूसरी मेडिसिन हमने यहाँ यूज की। लेकिन बहुत से लोग जो नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो देखते हैं उनके लिए मैं कुछ थेरापेटिकली मेडिसिन अगर मैं शेयर करूं जिनको कि मैंने बहुत इफेक्टिव पाया है, तो मैंने देखा वेरिकोसील के अंदर लेकेसिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और लेकेसिस को 200 पोटेंसी में महीने में एक बार दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करें तो बर्नेट कंपनी की वेरिकोज नेट एक मेडिसिन आती है जिसको मैंने बहुत इफेक्टिव देखा है। ये आपके पैरों की वेरिकोज वेन के लिए भी इफेक्टिव है और मेल्स के टेस्टिस के अंदर जो वेरिकोसील है वहां भी मैंने इसको बहुत फायदेमंद देखा है। और वेरिकोज नेट की 30 बूंद आप सुबह शाम 1 कप पानी के साथ घूंट घूंट करके ले सकते हैं। इसी तरह से पल्सेटिला 30 इसको सुबह शाम लिया जा सकता है, आर्निका 30 को सुबह शाम ले सकते हैं और हेमामिलस मदर टिंचर को भी 10-10 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी के साथ घूंट घूंट करके ले सकते हैं। इसी के साथ मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपको वेरिकोसील है तो आप वेट उठाने से बचें, रनिंग करने से बचें और सपोर्टर जरूर यूज करें। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वेरिकोसील है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करें आपके नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे मिलें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जो लोग हमारे आसपास से बिलोंग करते हैं और क्लिनिक आना चाहते हैं उनके लिए मैंने वीडियो के लास्ट में क्लिनिक का एड्रेस दिया है। जो लोग दूर रहते हैं और हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, ऑनलाइन डिस्कस करना चाहते हैं, उनके लिए भी वीडियो के लास्ट में हमने क्लिनिक के मोबाइल नंबर शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच।